ये सब बच्चे मिलकर हसन की पिटाई क्यों कर रहे हो? नहाते हुए पूल में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये लोग बोतल को एक दूसरे की तरफ फेंकने लगे? ये सब कुछ आपको मेरा व्लॉग देखकर पता चलेगा। आज जुमे का दिन था, मैं नहा धोकर रवाना हो गया नमाज पढ़ने के लिए। जैसे ही मैं मस्जिद के करीब पहुंचा तो वहां जाकर देखा नमाज खड़ी हो गई थी। फिर मैंने भागकर जमात के साथ नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के बाद एक दोस्त मिल गया, उसके साथ सलाम दुआ करने के बाद मैं सीधा रवाना हो गया वीडियो बनाने के लिए स्टूडियो में। जैसे मैं स्टूडियो के अंदर पहुंचा तो वहां पर जाकर देखा वीडियो बनाने की तैयारियां बिल्कुल अरूब शरूज पर थी। फिर मैंने भी जाकर थोड़ा सा हिस्सा मिलाया और हसन भाई ने जाकर बच्चों के झूले के ऊपर कब्जा कर लिया और बच्चों ने इस झूले को आजाद करने के लिए हसन भाई से ऐलान जंग कर दिया। थोड़ी देर जंग करने के बाद शायद हसन के दिमाग में ये बात आई कि इन बच्चों से जितना मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इन बच्चों से तो शैतान मरदूद भी पनाह मांग गया था और हसन भाई भाग गया। फिर हमारी वीडियो का सेटअप मुकम्मल हो गया था, हमने जाकर वीडियो बनाना शुरू कर दिया। वीडियो बनाने के बाद मैं जा ही रहा था तो वकास भाई ने कहा कर सब किधर जा रहे हो, चलो देरे पर चलते हैं, जाकर देखते हैं हमारा काम कहाँ तक पहुंचे। उसके बाद फिर हम लोग रवाना हो गए। जैसे हम लोग देरे के ऊपर पहुंचे तो वहां पर जाकर देखा एक ईंटों की ट्राली आई हुई थी जो ईंटें उतार रही थी। ईंटें उतारने के बाद हम लोगों ने इधर उधर घूम कर देखा तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, न बंदा न बंदे की जात, क्योंकि आज तो जुम्मा था। जुम्मे तो हर किसी को छुट्टी होती है। फिर हमने देखा हमारी बिल्डिंग की बुनियाद जमीन के अंदर से जमीन के ऊपर आ पहुंची थी, यानी हमारे एरे वगैरह मुकम्मल हो गए थे। काम वगैरह देखने के बाद फिर हम लोग रवाना होने लगे उस्मान भाई के डेरे पर नहाने के लिए। जैसे ही हम डेरे के ऊपर पहुंचे तो वहां पर जाकर देखा जर्मन की फौज ने तो पहले से कब्जा किया हुआ है। जैसे ही मैं पूल के पास पहुंचा तो उस्मान भाई ने कहा यहाँ पर भैंसों का नहाना मना है। मैंने पूछा भाई किस लिए? उसने कहा पिछली बार आप जैसी एक भैंस नहाने के लिए आई थी जिसकी वजह से हमारा सारा पूल टूट गया। फिर मैंने उस्मान भाई की बातों को अनसुना करते हुए जाकर बैठ गया पूल के ऊपर। उसके बाद हमारे भाई लोग अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए इंजन को सलफ लगाने के लिए आ जाते हैं, जिसमें ये हमारा भाई फेल हो जाते हैं। उसके बाद एंट्री होती है हमारे झारे पहलवान की, जो एक हाथ से सलफ लगाकर पूरे ट्यूबवेल का पानी बाहर निकाल देता है। जैसे ही पानी बाहर निकलता है फिर हमारी जर्मन की फौज बगैर इंतजार किए पूल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। इनको नहाते देखकर मेरा मुंह पानी से भर जाता है और मेरे मुंह से राले टपकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं भी पानी के अंदर जंप लगा देता हूँ। उसके बाद हम लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं, जिसमें एक आदमी को सेंटर में खड़ा करते हैं और बोतल को एक दूसरे की तरफ फेंकने लग जाते हैं। जिसकी बोतल फेंकने पर सेंटर वाला आदमी बोतल पकड़ लेगा, फिर उसकी जगह सेंटर में वो आकर खड़ा हो जाएगा। जिस भाई को मेरी ये गेम समझाने का तरीका समझ में आया हो तो प्लीज वो भाई कमेंट्स करके मुझे इस गेम के बारे में जरूर समझाए। थोड़ी देर नहाने के बाद हम सबको जोरों की भूख लग गई। फिर हमने खाने पीने का सामान मंगवाया, जिनमें से सैलेड सबसे पहले तैयार हो गई। सैलेड खाकर अपनी भूख मिटाने लगा। फिर मैंने जाकर देखा सब लोग उस्मान भाई के आगे हाथ बांधे हुए खड़े हैं कि मेहरबानी करके इस चिकन को तैयार करो, हमें जोरों की भूख लगी हुई है। फिर उस्मान भाई ने कहा रुको जरा सब्र करो, 5-6 मिनट में सब कुछ तैयार हो जाता है। आधा घंटा इंतजार करने के बाद हमारी देग तैयार हो गई। मैंने जाकर एक बड़ा वाला बर्तन लिया और उस्मान भाई को दे दिया। मैंने कहा उस्मान भाई इसको फुल करके हमारा हिस्सा डाल दो। तो उसने कहा ये सारा पतीला ना मैं आपको डाल दूं। उस्मान भाई अपनी सखावत को बरकरार रखते हुए हमने जो उसको बर्तन दिया था हमें उसका एक भी हिस्सा सालन का नहीं मिला। फिर हमने कहा जितना इस पर गुजारा करते हैं। खाना वगैरह खाने के बाद हम लोगों ने गाड़ी निकाली और रवाना हो गए घर की तरफ। घर आते ही मैंने मोटरसाइकिल निकाली और चला गया रशीदी भाई के पास। रशीदी भाई को उठाते ही हम लोग पहुंच गए वॉलीबॉल यानी नेट वाली गेम देखने के लिए। गेम चल ही रही थी कि अचानक से एक बात हुई और ये सब लोग आपस में गुस्सा होने लग गए। मैं जब भी इनकी गेम देखने के लिए गया हूँ हमेशा खाली ही वापस आया हूँ, क्योंकि हमेशा ये छोटी सी छोटी बात पर लड़ जाते हैं। आज भी इन लोगों ने अपने असूलों पर काम करते हुए गेम को खत्म कर दिया और हम सब देखने वालों का टाइम ज़ाया कर दिया। फिर हम गंदा मुंह लेकर वापस चले आए। उसके बाद हम किराना वाली दुकान पर पहुंच गए। यहाँ पर आते हम लोगों ने ठंडा पानी पिया। कुछ देर आराम करने के बाद इस दुकानदार भाई ने दूध को गर्म करने के लिए आग जला दी। ये आग हमारी चर्बी को कम करने के लिए काफी थी, लेकिन हमने बड़ी मेहनत से चर्बी बढ़ाई है, इसको इतनी आसानी से तो नहीं कम होने देंगे। और फिर हम सब अपने मोटेपन का एहसास करते हुए रवाना हो गए रशीदी भाई को घर छोड़ने के लिए। रशीदी भाई को घर छोड़ने के बाद मैं भी रवाना हो गया घर की तरफ।